welcome you all. Welcome you in the class. So today is very special class. आज हम थोड़ा माधुरी कादम्बिनी पर चिंतन करेंगे कि माधुरी कादम्बिनी जो ग्रंथ है उसमें किसके द्वारा रचित है और उसमें क्या क्या बातें बताई गई। तो पहले हम प्रयास कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्तवृंद श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददान्तिको दान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातद् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे। तो श्री माधुरी कादम्बिनी जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ जो है श्रीपाद महोपाध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित है। तो ये जो ग्रंथ है इसका संस्कृत में है। इस ग्रंथ को हिंदी में जो ट्रांसलेशन फर्स्ट किया है वो गौड़िया मठ के आचार्य हैं, उनका नाम है नारायण महाराज। उन्होंने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया और इसलिए हमारे लिए सुलभ है माधुरी कादम्बिनी। और इस्कॉन में हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं दीन बंधु दास प्रभु जी, उन्होंने भी माधुरी कादम्बिनी जो ग्रंथ है श्लोकावार से नहीं लेकिन ओवरव्यू देने की कोशिश की है ताकि हम लोग समझ सके कि किस तरह से हमें अपनी साधना में जो अवरोध हम देखते हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि हमारे जो आचार्य होते हैं उनका जो विजन होता है वो बहुत ही ज्यादा व्यापक होता है। वो कलयुग के लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और जानते हैं कि जब वो भक्ति का प्रयास करेंगे उनकी साधना में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। तो हम सब ने भक्ति शास्त्री में श्रीपाद रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत ग्रंथ का हम लोग ने अध्ययन किया था। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी जो है उन्होंने भक्ति के बारे में बताया था कि किस प्रकार से भक्ति जो है वो विभिन्न सोपानों से होकर गुजरती है, श्रद्धा से लेके कोई है। तो इस ग्रंथ में श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री रूप गोस्वामी के भक्ति साधन भक्ति के क्रम विकास यानी श्रद्धा, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम का अपूर्व सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो इस माधुरी कादम्बिनी को शुरू करने से पहले हम जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की उनका जीवन परिचय हम पढ़ेंगे ताकि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो और इस ग्रंथ को हम समझ सकें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा नदिया जिले में राड़िया क्षेत्र विप्रप्रौल में आविर्भाव हुआ था उनका। ये हरि वल्लभ नाम से प्रसिद्ध थे। रामभद्र और रघुनाथ नामक इनके दो बड़े भाई थे और बाल्यावस्था में देवग्राम नामक एक ग्राम में व्याकरण पाठ यानी सप्ताकर मुर्शिदाबाद जिले के शयाबाद नामक ग्राम में भक्ति शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने किया। उनके बारे में बताया जाता है कि उनके जो बिंदु किरण और कर्णा इन तीनों ग्रंथों की रचना शयाबाद नाम और ग्राम में ही की। कुछ दिनों बाद ये गृह त्याग कर वृंदावन चले गए और यहाँ पे उन्होंने विभिन्न और ग्रंथों की रचनाएं टीकाएं लिखी। श्री महाप्रभु और उनके अनुगत षट गोस्वामियों के अप्रकट होने पर शुद्ध भक्ति की जो धारा थी वो श्रीनिवासाचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्री श्यामानंद तीनों प्रभु के माध्यम से प्रभावित हो रही थी। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की शिष्य परंपरा में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है ये चतुर्थ पुरुष, ठीक है। तो नरोत्तम दास ठाकुर के परंपरा में आते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय शिष्य का जो नाम था वो श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती महाशय था। ये मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत बालूचर गंभीला में रहते थे। इनको कोई पुत्र ना था, केवल मात्र एक कन्या थी जिनका नाम विष्णु प्रिया था। श्री नरोत्तम दास ठाकुर
कि एक वारेंद्र श्रेणी के दूसरे शिष्य भी थे जिनका नाम रामकृष्ण भट्टाचार्य, ठीक है। और इन रामकृष्ण भट्टाचार्य के कनिष्ठ पुत्र थे, छोटे पुत्र थे, उनका नाम कृष्णचरण था। इन कृष्णचरण को श्री गंगा नारायण ने दत्तक पुत्र के रूप में एक्सेप्ट किया था, मतलब अडॉप्ट किया। तो श्री राधा रमन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के श्री गुरुदेव हैं, मतलब श्री राधा रमन ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रास पंचाध्याय की सारदर्शी टीका के प्रारंभ में उन्होंने लिखा है कि श्री राम कृष्ण गंगा चरणाय नत्वा गुरुधुर प्रेरणा श्रील नरोत्तम नाथ श्री गौरांग प्रभु नौमी। अर्थात इस श्लोक में श्री राम से उनके गुरुदेव श्री राधा रमन, कृष्ण से परम गुरुदेव श्री कृष्ण चरण, गंगा चरण से पराश गुरुदेव श्री गंगा नारायण और नरोत्तम से गुरुदेव श्री नरोत्तम ठाकुर और नाथ शब्द से श्री नरोत्तम ठाकुर के गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी को समझना चाहिए। तो आपने देखा इस श्लोक में सारी गुरु परंपरा का पूरा वर्णन है कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु जब चले गए, फिर षट गोस्वामी चले गए, तो उसके बाद कैसे परंपरा जो है आगे बढ़ी। तो नरोत्तम दास ठाकुर हमने देखा कि 3 लोग जो थे जिसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्ति, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद, इन तीनों ने आगे प्रचार कार्य किया। तो उनकी वंशावली में, नरोत्तम दास की वंशावली में आगे चलकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने प्राकट्य हुआ था। तो ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी अपने जो ग्रंथ लिखे थे उनको और ज्यादा विस्तार करने के लिए और सरल भाषा में प्रस्तुत करने के लिए फिर से रीइंकार्नेशन लिया श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा, ऐसा भी कहा जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत ही इम्पोर्टेंट वैष्णव है। तो इसलिए देखा जाता है कि उनका गृहस्थ श्रीनिवास आचार्य की कन्या का नाम हेमलता ठाकुरानी था। ये परम विदुषी वैष्णवी थी और इन्होंने रूपक विराजक नागर एक उदासीन शिष्य को गौड़ी समाज से बहिष्कृत कर दिया। तब से रूपक विराज गौड़ी वैष्णव समाज में अति बाड़ी नाम से परिचित हुआ। उन्होंने गौड़ी वैष्णव के सिद्धांत के विरुद्ध अपना एक नया सिद्धांत बनाया कि केवल मात्र त्यागी व्यक्ति ही आचार्य का कार्य कर सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपने देखा ही होगा, बोलते ना चातुर्वर्ण में सिस्टम गुण कर्म विभाग, तो भगवान ने गुण के आधार पर स्टैब्लिश किया कि ब्राह्मण का बेटा होना ब्राह्मण का सिग्निफिकेशन नहीं है, वो जात गोसाई बोलते हैं, है ना। इसका खंडन आपने देखा है कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कितना ज्यादा किया, प्रभुपाद ने भी कितना किया, और हमारे आचार्य ने किया ही है कि गुण के आधार पे जानना चाहिए कि कोई व्यक्ति आचार्य है नहीं है। लेकिन हम अगर अपनी लाइफ में भी देखें तो हम जनरली इन्फ्लुएंस जाते हैं कपड़े से, पहनावे से, तिलक से, वो कहाँ से आए, है ना। जनरली आप देखिए लक्षण कितने लोग देखते हैं। एक बार हम प्रीचिंग कर रहे थे तो कुछ माताओं का प्रश्न था कि माता जी हम जानते हैं कि ये प्रभु जी बहुत ज्यादा एलिवेटेड नहीं, लेकिन उनके थ्रू ही हमें शिक्षा मिलती है, यू नो, मतलब किसी इस्कॉन में है तो फिर वो हमें ही शिक्षा प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, तो एटलीस्ट वो तो हमारे शिक्षा गुरु हुए, है ना। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि आपने जब कोर्सेज पढ़े या आगे गुरु और शिष्य के जो बुक्स हैं उनको आपने जब पढ़ा तो उसमें आपने देखा था कि गुरु की क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी होनी चाहिए तो उसको गुरु माना जाता है। जैसे वो परंपरा में होना चाहिए, भारी होना चाहिए, उसको तत्वों का सही ज्ञान होना चाहिए, है ना, भगवान का भक्त होना चाहिए, ये सब क्वालिटी होनी चाहिए, तभी कोई व्यक्ति जो है वो गुरु कहला सकता है। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति, हमारा गुरु 2 प्रकार के होते हैं, है ना, शिक्षा गुरु एंड दीक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु की भी क्वालिटी होती है, शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, है ना। लेकिन हमको क्या लगता है, इस व्यक्ति ने हमें प्रोवाइड किया है, इस व्यक्ति ने हमें ग्रंथ पढ़ाया है, इसलिए वो हमारा शिक्षा गुरु है, ऐसा नहीं होता। तो हमें देखना चाहिए कि पथ निर्देशक गुरु भी होते हैं, है ना। तो इस तरह से कई तरह के गुरु होते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु होने के लिए जो क्वालिटी बताई गई है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, सामान्यता नहीं ध्यान देते हैं, है ना। तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम जिसको गुरु बना रहे हैं, जिसको शिक्षा गुरु बना रहे हैं, उसकी क्या क्वालिटी है। अगर वो क्वालिटी नहीं है तो वो नहीं, ही इज जस्ट प्रोवाइडिंग अ फैसिलिटी टू यू।
राइट, यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक कथा आती है, मुझे बहुत इंस्पायर करती है ये कथा, जो मैंने बहुत सीखा था महाभारत की, कर्ण की कथा। तो जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो भगवान ने रिक्वेस्ट किया 2 बार कर्ण से, रीजन दिए कि तुम कुंती पुत्र हो, तुम पांडवों के हो, मतलब तुम्हें इस ओर आ जाना चाहिए, दुर्योधन का साथ छोड़ देना चाहिए। तो भगवान होकर कर्ण को समझा रहे हैं, लेकिन कर्ण को ये था कि दुर्योधन ने मुझे उस समय हेल्प की जब सारे मेरी अपनी माँ ने मुझे तिरस्कार कर दिया था, समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। दुर्योधन ने मुझे राजा बनाया, यू नो, उसको वो एहसान नहीं भुला पा रहा। तो वहां पे वैष्णव है, वो एग्जाम्पल देके समझा रहे थे कि अगर किसी ने हमारे पर बहुत ज्यादा कृपा की भी है, लेकिन वो व्यक्ति कैसा है ये देखना चाहिए। समझ रहा है? व्यक्ति कैसा है देखना चाहिए, यानी शरणागत वर्ड यूज कर सकते हैं। तो उसकी शरणागत अगर हम किसी व्यक्ति की स्वीकार करते हैं तो 2 क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक होता है कि वो सामर्थ्यवान है ना, सामर्थ्यवान होना चाहिए। शरणम किसकी क्यों लेते हैं? क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य होता है कि वो मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, लक्ष्य, उसको प्राप्त करने वो व्यक्ति सक्षम है ना। सामर्थ्यवान होना चाहिए, लेकिन सामर्थ्यवान होने से नहीं चलेगा, वो कृपालु भी होना चाहिए। उसके बाद सामर्थ्य हो, लेकिन उसके अंदर कृपा भी हो, ताकि वो हमें जो है कृपा कर सके, हमको मर्सी दे सके कि हम उस लक्ष्य को अचीव कर सके। तो ये 2 एसेंशियल क्वालिटी। तो शरणागत तो हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या एसेंशियल पॉइंट है, क्या नॉन एसेंशियल पॉइंट है, ये सब भी हमें देखना चाहिए। तो जैसे कि एक ये भी देखना चाहिए कि जैसे कि जब रामचंद्र जी जब पुल बना के लंका पे अटैक करने जा रहे थे, तो उन्होंने समुद्र से कई दिन तक प्रार्थना की ना कि मतलब हमें वे दे दे, लेकिन समुद्र ऐसा कर नहीं रहा था। तो यहाँ पे देखा जाता है कि भगवान जो है वो शरणागति ले रहे हैं समुद्र की, लेकिन एक तो समुद्र इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि भगवान को कुछ कर सके, और दूसरा वो समुद्र अपने आप में समुद्र तो है, लेकिन उसके अंदर करुणा कृपा नहीं है, वो कृपा नहीं प्रदान कर रहे। तो शरणागत का शरणागति भगवान तो शरणागत ले रहे हैं, उसको प्रार्थना कर रहे हैं, तभी भगवान ने क्रोध का प्रदर्शन किया, है ना। तो ये सब पॉइंट भी समझना चाहिए कि केवल कोई हमारी मदद कर रहा है, केवल कोई हमें क्लासेस दे रहा है, तो हम क्या हो जाते हैं, उसके ऋणी हो जाते हैं, हम सिम्टम्स पे नहीं। आप देखिए कितना क्रांतिकारी ये सब लर्निंग पॉइंट्स हैं हमारे लिए, है ना। जनरली जो डिवोटीज होते हैं, आपस में डिवोटीज के डिप्लोमेसी, हिपोक्रेसी, इन सब के शिकार बनते हैं, है ना। तो इससे बचने का क्या उपाय है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमने अपने जेब में पैसे रखे हैं और वो अप्रोचेबल दिख रहे हैं पूरे, और फिर अगर कोई आके हमें लूट लेता है तो फिर हम उस लुटेरे के लिए चिल्लाते हैं। तो यहाँ उस लुटेरे की तो गलती है, लेकिन पहली गलती हमारी है कि हमने अपने धन का प्रोटेक्शन नहीं किया। उसी तरह से डिवोटी जो होते हैं, अगर वो अपने आप प्रोटेक्शन नहीं रखना जानते, तो कोई भी आए और उनको यूटिलाइज करके चला जाए। जैसे कर्ण था, कर्ण इस बात पे जानता था कि दुर्योधन खराब है, लेकिन वो इस कृतज्ञता के तले इतना दबा हुआ था कि उसको दुर्योधन ने ऐसे समय हेल्प की थी जब पूरी दुनिया ने उसको छोड़ दिया था। समझ में आ रहा है? मैं समझ आ रहा हूँ। लेकिन डिवोटी को इतना नहीं होना चाहिए। मान लीजिए शुरुआत में हमें पता नहीं है, हम तो शुरू में भक्ति करते तो इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन जब हम पढ़ते हैं हमें नॉलेज होता है, तब भी हम उन्हीं डिवोटीज के पीछे लगे रहे, हम उनके मकसद को नहीं समझ रहे। तो इंटेलिजेंट बनना चाहिए ना। तो फिर क्या करना चाहिए? उनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी शिक्षाएं कहीं और से डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए हमारे को। डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। इतना आसान डिसीजन से सब नहीं होता है, क्योंकि भक्ति जो होती है, जब हम भक्ति करते हैं माता जी, और हम किसी से भी अटैच्ड होते हैं सीनियर से, तो मतलब बहुत ही ज्यादा हम मेंटली
बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, तो बहुत फेजेस से हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन ये सब नॉलेज होने से इट इज वेरी इजी टू कम अप दैट पर्टिकुलर पोजीशन, व्हाट टू डू। मतलब यू हैव टू, मतलब होल लाइफ यू कैन सेक्रीफाइस, फॉर दैट पर्सन। नो, what can we do? We understand that this is wrong thing, I have to take right path, है ना? 1 minute। और सिम्पटम्स जिनके अंदर हो उनकी शरण ग्रहण करके अपने आप को एलिवेट करना, तो दिस इज द राइट वे। तो यहाँ पे आप देखिए हेमलता ठाकुरानी ने, जो कि आचार्य थी और एक स्त्री भी थी, तो उन्होंने उस व्यक्ति का बहिष्कार किस लिए किया था? क्योंकि उसके अंदर वैष्णवता के गुण नहीं थे, है ना? तो उनका आविष्कार किया। तो उन्होंने क्या किया, एक नया संप्रदाय बना लिया। देख रहे हैं ना, ये ना, तो गृहस्थ व्यक्ति भक्ति का आचार्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा उनके अपने से बना लिया, एक गृहस्थ जो हो सकता भक्ति का आचार्य। और विधि मार्ग का संपूर्ण अनादर जो है राग मार्ग का प्रचार करना ही उसका उद्देश्य है। श्रवण कीर्तन का त्याग कर केवल स्मरण द्वारा ही रागानुग संभव है, ऐसा उनका नवीन मत था। अब केवल श्रवण कीर्तन से आप रागानुग भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और गृहस्थों को प्रचार करने या आचार्य बनने का कोई मतलब रास्ता नहीं, मतलब कोई अधिकार नहीं है। वन आइटम पे बेस करा उन्होंने, हाँ, जो वही गलत कहा है। गलत। तो इन सब पॉइंट्स पे हमें शिक्षा लेनी चाहिए अपने आचार्यों से। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि सौभाग्यवश श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती उस समय वर्तमान थे। तो जिस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आए थे उस समय अब सिद्धांत बहुत ज्यादा फैले थे और हमारे पास कोई सॉलिड आचार्य नहीं थे जो इनको प्रोटेक्शन दे सके। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का टीका किया और आचार्य ने नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरभद्र प्रभु शिष्य वंश में अपना अद्वैताचार्य के पुत्र वंश में गृहस्थ होकर गोस्वामी उपाधि प्रदान और ग्रहण करना उचित नहीं है। इस रूपक विराट के ऐसे विचार श्रीमती ठाकुर ने प्रतिवाद किया। समझ रहे? इस विचार का मतलब जात गोसाई टाइप का जो विचारधारा बन गई थी, इसका उन्होंने प्रतिवाद किया। कैसे? श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के आधार पर, टीकाओं के आधार पर उन्होंने प्रमाणित किया कि आचार्य वंश योग अधन स्तन गृहस्थ संतानों द्वारा भी आचार्य का कार्य करना असंगत नहीं है। अगर वो गृहस्थ है लेकिन उसके अंदर ब्राह्मणी का गुण है तो वो आचार्य बन सकता है। अगर आचार्य के गुण है उनके अंदर तो कोई भी, मतलब शास्त्र में देखिए कितने एग्जाम्पल है। अगर कोई कुत्ते का भी मांस खाता है लेकिन अगर उस परिवार में भी अगर उसका जन्म हुआ है लेकिन उसके अंदर ब्राह्मण के गुण है तो उसको ब्राह्मण स्वीकार करना चाहिए ना। तो ये वाली बात है, यानी गोसाई शब्द का प्रयोग शाश्वत शास्त्र विरोधी नित्यानंद अवैध कार्य ऐसा भी प्रमाणित। उन्होंने आचार्य का कार्य करने पर भी अपने नाम के साथ गोसाई शब्द का प्रयोग कदापि नहीं किया। चक्रवर्ती ठाकुर ने गोसाई शब्द अपने साथ नहीं लगाया। उन्होंने आधुनिक काल के विचारहीन अयोग्य आचार संतानों को शिक्षा देने के लिए, जबकि वो तो एक एलिवेटेड सोल थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, फिर भी शिक्षा देने के लिए उन्होंने कुछ चीजों को मतलब नहीं प्रयोग किया, क्योंकि गोसाई वगैरह इट इज अ वेरी एक्सॉल्टेड पोजीशन। जैसे शिल प्रभुपाद ने अपने बाद परंपरा बंद कर दी, उन्हें कहा मेरे बिहाफ पर आप लोग शिक्षा दीजिए, क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग में डिग्रेशन आ रहा है ना, तो उचित पात्र नहीं रहेगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जिस समय अत्यंत वृद्ध हो गए तो उन्होंने अधिकांश समय जो है अंतर्दर्शन में, भजन में, भगवान के जयपुर में गौड़ी वैष्णव तथा स्वकीयवादी वैष्णव के साथ विवाद छिड़ गया, है ना। क्योंकि आपको पता है अगर जब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे तब तक जो है भगवान के माधुर्य रस के बारे में लोगों को नहीं पता। यानी राधा रानी की जो पोजीशन है, जो गोपियों की पोजीशन है, परम वैष्णव है ये लोग, गोपियां जो है आराध्यो भगवान व्रदेश तनया तदाम वृंदावन, ये देने वाले चैतन्य महाप्रभु। इसके पहले ऐश्वर्य भाव को सुप्रीम माना जाता है, स्वकीय एंड प्रक्रिया भाव होता है। उसमें बता रहे कि स्वकीय भाव और वैष्णव विचारधारा में एक छिड़ गया। उस समय जय सिंह जो जयपुर के नरेश थे, उन्होंने गोविंद देव के साथ श्रीमती राधा जी के पूजा शास्त्र सम्मत नहीं है ऐसा वो सोचते थे। तो इस कारण उन्होंने इसकी पुष्टि करने के लिए
उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को इनवाइट किया कि आप इस कन्वर्सेशन का सही कंक्लूजन निकाल सकते। कि लोग पहले क्या सोचते थे कि गोविंद देव जो है इनके साथ श्रीमती राधा रानी की पूजा नहीं है। तो कितना इल्यूजन था, है ना। तो राधिका विधियों के अनुसार श्री कृष्ण विवाहित पत्नी नहीं है ना। दूसरी बात, गौड़ीय वैष्णव सांप्रदायिक वैष्णव नहीं है। वैष्णव संप्रदाय 4 ही है, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनक संप्रदाय। तो वैष्णव भी जुड़े नहीं है ब्रह्म संप्रदाय से। श्री कलयुग में इन संप्रदाय के प्रधान आचार्य रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, श्री विष्णु और निम्बकाचार्य। गौड़िया वैष्णव इन चारों संप्रदाय से में बहिर्भूत, अतः वे शुद्ध सांप्रदायिक वैष्णव नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं। विशेषतः इस वैष्णव संप्रदाय का अपना कोई ब्रह्मसूत्र भाष्य भी नहीं है ना। उसी समय महाराज जय सिंह ने वृंदावन के प्रधान गौड़ीय वैष्णवाचार्य रूप गोस्वामी का अनुगत जानकर रामानुजी वैष्णव के साथ विचार करने का आह्वान किया। ये बहुत बड़ा कन्वर्सेशन चल रहा था। तो उन्होंने चक्रवर्ती ठाकुर को बुलाया और जाति गोसाईगण अपने मध्व संप्रदाय के अनुगत को भूल चुके थे। साथ ही उन्होंने वैष्णव के वेदांत संबंधी विचारधारा का अनादर किया। तो उन्होंने क्या किया था, श्री बलदेव विद्याभूषण जिनको परंपरा में थे और इनके शिष्य थे, तो बलदेव विद्याभूषण को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भेजा था क्योंकि वो बहुत वृद्ध हो चुके थे और जब वो हमेशा निमग्न रहते थे भगवान की लीलाओं में, तो वो नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को भेजा। इसलिए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में स्वतंत्र रूप से वेदांत सूत्र किसी भी भाष्य की रचना नहीं की है। ये क्रिटिसिज्म था क्योंकि वैष्णव जो थे उस समस्त वेदों का जो भाष्य है वो श्रीमद् भागवतम को मानते थे। तो वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तब उस पर और क्या टीका लिखी जाए, समझ में आ रहा है। लेकिन लोग कहते थे कि आपका कोई पर्सनल नहीं है, मान्य नहीं। तो बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य लिखा, भगवान के निर्देशन में खुद गोविंद देव ने उनको लिखवाया था। इस प्रकार गोविंद के मंदिर में पुनः श्री राधा गोविंद की सेवा प्रारंभ हुई तथा गौड़ीय वैष्णव की श्री मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के रूप में मान्यता भी स्वीकार कराई बलदेव विद्याभूषण ने। और ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर संमति क्रम में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने श्री गोविंद भाष्य की रचना की और गौड़ी संप्रदाय का श्री मध्वा गुणत प्रमाणित किया कि मध्व ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। समझ में आ गया। तो अगर आप देखेंगे एक तरह से, तो आप ये भी देखेंगे कि जो षट दर्शन है में आप देखेंगे कि कैसे हमारा संप्रदाय अलग भी है सबसे और मध्व गौड़ीय संप्रदाय के साथ भी। तो पता होना चाहिए, तब हम सेपरेशन कर पाएंगे। इसको एक्सप्लेन कर दीजिए माता जी, ये हमारा ब्रह्म मध्व जैसे कि चार संप्रदाय, चार संप्रदाय के अलग अलग सिद्धांत है ना। तो हाउ वी आर डिफरेंट। तो चलो रुद्र संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, इनसे तो डिफर है, लेकिन हम तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहलाते हैं, राइट। तो लेकिन हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से डिफर कैसे हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में एक्सप्लेन किया है कि ब्रह्म मध्व गौड़ीय ब्रह्म संप्रदाय की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य ब्रह्मा है। तो ब्रह्म संप्रदाय के लोग जो हैं वो ब्रह्मा की विमोहन लीला को नहीं मानते। कि ब्रह्मा जो है कभी विमोहन हुआ था और उन्होंने कैसे कभी भगवान कर दिया था, अपराध किया था, वो इस वाली लीला को नहीं मानते। तो अर्ध सिद्ध की न्याय हो गया, एक पार्ट को एक्सेप्ट करे, एक पार्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे है ना। तो अपने हिसाब से मेंटल स्पेकुलेशन हो गया ना। तो इसलिए इस थ्योरी को जब वो नहीं मानते तो वो यहाँ पे मतभेद है। ये एक्सप्लेन होता है कि श्रीमद् भागवतम में एक्सप्लेन किया गया है कि जिस ब्रह्मा की बात की गई है, जिसने क्रिएशन किया, जिसको भगवान ने ज्ञान दिया, उन ब्रह्मा के साथ विमोहन लीला नहीं हुई है। विमोहन लीला जो हुई है, ब्रह्मा इज अ पोस्ट, वो एक सेकेंड ब्रह्मा है जिनके जहाँ पर ब्रह्म लिया है। क्योंकि जिस ब्रह्मा को भगवान ने चतुर्श्लोकी ज्ञान दिया
वो विमोहित कैसे हो जाएंगे। ओके, यस। ऐसे बहुत, ये बहुत सार मैं आपको बता रही हूँ, जब आप बहुत पढ़ेंगे तब आपको। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने और भी ग्रंथ लिखे हैं, जैसे मंत्र दीपिका में घटना का वर्णन, इस समय चैतन्य चरितामृत का पठन करते हुए काम गायत्री के बारे में विचार। काम गायत्री में जो होते हैं उसमें 24 अक्षर होते हैं, है ना। तो लेकिन उनको चिंता हुई कि मतलब वो 24वां अक्षर क्या है, तो फिर राधा रानी साहब का तब उसको बताया कि ये अक्षर है। जस्ट आई कांट गो फॉर डिटेल। तो इस तरह से हम देख रहे थे कि जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, उन्होंने किस तरह से मतलब ग्रंथ के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा, अपनी टीकाओं के द्वारा भगवान के माधुर्य को प्रकट किया, है ना, माधुर्य को प्रकट किया जो कि नहीं था। तो श्रीमती राधा रानी की कृपा से मंत्र का उन्होंने सही अर्थ बताया कि नहीं, इसमें कैसे भाव है, और उन्होंने परकीयवाद की पुनः स्थापना की, है ना। परकीय भाव, है ना। स्वकीय भाव तो था ही, लेकिन स्वकीय भाव को ही लोग सर्वश्रेष्ठ, लेकिन स्वकीय से भी श्रेष्ठ परकीय भाव है, विरह भाव, है ना, सर्वश्रेष्ठ भाव है। उसका एस्टैब्लिशमेंट किया श्री विश्वनाथ ठाकुर ने। जिस प्रकार गौड़ी संप्रदाय के धर्म की मर्यादा की रक्षा करके पुनः श्री वृंदावन में गौड़ीय वैष्णव धर्म का प्रभाव स्थापित किया, उसका विवेचन करने के लिए अलौकिक प्रतिभा से व्यतीत होना पड़ता है। इस असाधारण कार्य के लिए गौड़ी वैष्णवाचार्य ने एक श्लोक भी लिखा है, विश्वस्नाथ रूपस्यो भक्ति भस्म सुदर्नाथ भक्त चक्रे वस्मिन्वात चक्रवर्तायाख्य भवत्। अर्थात भक्ति प्रत्ये प्रदर्शन होने के कारण वे विश्व के नाथ अर्थात विश्वनाथ हैं, तथा शुद्ध भक्त चक्र में सदा अव्यवस्थित रहने के कारण चक्रवर्ती, अतः उनका नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती था। ये शेयर कर दीजिएगा माता जी श्लोक। हाँ, ये आपकी बुक जो है मेरे पास एक्चुअली भानु स्वामी जी की है, वो वाले भी नहीं है एक्चुअली। ओके, ठीक है। तो ये जो बात बताई गई, इस तरह हम देख सकते हैं कि उन्होंने श्री रूप गोस्वामी के जो अनुकरण किया उन्होंने, और उन्होंने जो एक हमें प्रोसेस बताया था आदो श्रद्धा से लेकर भजन क्रिया तक, उन्हीं को अपने इस ग्रंथ में उन्होंने और डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि श्रद्धा के लेवल पर क्या है, क्या क्या बाधाएं आती है, कैसे हो सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है। तो भक्त तो बहुत आसानी से साधक लेवल पर समझ सकता है कि उसका किस पद पर, किस स्तर पर प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे वो सुधार करके अपने भक्ति को श्रद्धा से लेके प्रेम स्तर तक अग्रसर कर सकता है। तो माधुर्य कादम्बनी, माधुर्य का मतलब भगवान की प्रेम में लीला, और कादम्बनी का मतलब होता है मेघमाला, मेघों की माला। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, संसार दावन नल लीला लोक जल रहे हैं, और कारुण्य जो है वो हमें वर्षा होती है ना, उनके अमृत की वर्षा होती है, हम तृप्त होते हैं। तो यहाँ पे बता रहे कि एक मेघ से हमारे ताप नहीं टूटे, तो मेघों की मालाएं हैं, है ना। शावर, वृष्टि, हिंदी में वृष्टि बोलते हैं, इंग्लिश में शावर बोले गए हैं, है ना। तो टोटल हमारे 8 शावर्स हैं, है ना, 8 शावर्स का वर्णन किया गया है, और 8 मेघ की मालाएं हैं। इन एक के बाद एक प्यास हमारे तापों के ऊपर जब वर्षा करती है भगवान के प्रेम की, भगवान के ज्ञान की, भगवान के माधुर्य की, तो जीव जो है पूर्णतः प्रफुल्लित हो जाता है। क्योंकि आत्मा को ताप कब फील होता है, जब वो भगवान से विलग होकर वासनाओं के चक्कर में है। उसको ज्ञान के द्वारा अविद्या को दूर करने के लिए माधुर्य रस की, जब भगवान के सर्वश्रेष्ठ रूप की तरफ उसको आकर्षित करते हैं, वो माधुर्य भाव होता है, तो उसकी मेघमालाएं आती है ना। उसके बाद 8 शावर दृष्टि है, इसमें उन्होंने अलग अलग किया। तो सामान्य मंगलाचरण है, आज हम मंगलाचरण करके समाप्त करेंगे। तो इसमें 2 मंगलाचरण है, एक है सामान्य मंगलाचरण, और दूसरा मंगलाचरण जो विशिष्ट मंगलाचरण है वो है, आप समझ सकते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु जो मतलब दिए हैं, लगता है ना, जो सोपान दिए हैं, उनके ऊपर वो विशेष मंगलाचरण है। तो विशेष मंगलाचरण रूप गोस्वामी है, और सामान्य मंगलाचरण में बताया गया है कि क्या क्या विशिष्ट है इस ग्रंथ का।
तो उन्होंने सामान्य मंगलाचरण लिखा है, हृदय वप्र नव भक्ति शय विदितये संजीवनी सुगमा रंभे कामात् उत्पद्गाह दमने विश्वाप गोलालासिनी दुर्मने मरु शाखिनोपि सरी भाव भूयात प्रभु श्री चैतन्य कृपा निरंकुश मया माधुर्य कादम्बरी। माधुर्य कादम्बरी बताते हैं इसमें कि साधकों के हृदय में नवधा भक्ति रूप धान्य आदि शल्य समूह को, नवीन कोपल भक्ति रूप को सम्यक प्रकार से जीवन शक्ति प्रदान करने के लिए उदय प्रारंभिक अवस्था में ही स्वसुख भोग की कामना ग्रीष्म ऋतु के तीव्र ताप को दूर करने के लिए विश्व के समस्त नदी रूप भक्त समूह को उल्लास से भर देने वाली स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूपी असीम प्रभावशाली माधुर्य कादम्बरी, यानी माधुर्य कादम्बरी मतलब मेघमालाएं, बहुत दूर से ही मरुस्थल में स्थित शुष्क प्राय नीरस वृक्ष रूप मुझ में रस सरसता का संचार है। तो मैं जो तप रहा हूँ, है ना, भोग वासना में, है ना, तीव्र तप रहा हूँ, और जो मेरी जो ताप है ये कैसे दूर हो सकती है जब हम भगवान के माधुर्य के बारे में सुनेंगे, भक्तों से, है ना, भक्तों से जब हम सुनेंगे तो माधुर्य कादम्बरी लाए मेघों की माला, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसी 8 मेघ मालाएं हैं। तो जब ये पूरी तरह से वर्षा करती तो मरुस्थल में जो हम तप रहे हैं, शुष्क हो चुके हैं, हमारा जो भक्ति लता जो बिल्कुल शुष्क हो चुका है, वो क्या हो जाती है, प्राणांत हो जाती है, प्राणांत हो जाती है वो भक्ति। हमें गुरु के द्वारा बीज मिला, हम भक्ति लता को अच्छे से सिंचन भी किए, थोड़ा सा प्रस्फुटित भी हुआ, लेकिन अचानक हमें नीरसता का तो क्या रीजन है, कहाँ हम गलती करें, तो स्टेजेस हमें सही से पता होना चाहिए। तो ये था हमारा विशिष्ट, तो हमारा सामान्य मंगलाचरण, और हमने देखा कि माधुर्य कादम्बरी नामक एक अनुपम ग्रंथ की रचना की श्री रूप अनुभव वैष्णवाचार्य श्रृंखला में एक दैदित्यमान स्तंभ है, और महाप्रभु के परम कृपापाद श्री रूप गोस्वामी ने श्री भक्ति सिंधु ग्रंथ में भक्ति के साधन प्रारंभिक सोपान श्रद्धा से लेके प्रेम तक कुछ सोपान का क्रम वर्णन किया है। जिन सोपानों को अंगीकार कर भक्ति के साधक श्रद्धा से लेकर आरंभ कर प्रेम के सहज में ही प्रवेश कर सकते हैं। वो क्रम क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु का 1, 4, 15 and 16 नंबर श्लोका है। आदो श्रद्धा तद साधु संगत तथा भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्याद ततो निष्ठा रुचि सदा यथा शक्ति आसक्ति तथो भाव सदा प्रेमा उदय संचति साधका नामयम प्रेमणा प्रादुर्भेव भवेत् नमः। अर्थात भक्ति साधकों के हृदय में सर्वप्रथम श्रद्धा, तदंतर साधु संग, फिर भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, फिर भजन क्रिया में निष्ठा, फिर रुचि, उसके बाद ब्रजेन नंदन की आसक्ति, भगवान ब्रजेन नंदन श्री कृष्ण में आसक्ति, उसके बाद भाव, फिर प्रेम उदित होता है, और भक्ति साधक के हृदय में प्रेमा विभाव का यही क्रम निरूपित होता है। तो इस क्रम से प्रेम विकसित होता है ना। तो इस क्रम में कहीं गड़बड़ी होने पर हमारी लता सूख जाती है, मरुस्थल में है ऐसा अनुभव करते हैं, और ताप को फील करते हैं भक्ति करते हुए, क्योंकि हमको लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम वासनाओं में ही फंसे हैं। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने इस ग्रंथ में श्रद्धा से लेकर प्रेम तक प्रत्येक स्तरों के लक्षण और अपराध आदि अनर्थों को निवृत्ति को अत्यंत सहज सरल रूप में प्रस्तुत किया है कि भक्त साधकों के लिए ग्रंथ स्तंभ के रूप में पथ प्रदर्शक होगा और तनिक भी गुंजाइश नहीं। इस ग्रंथ के अनुशीलन से निष्कपट साधक स्वयं ही वैसा अनुभव कर सकते हैं कि भक्ति किस स्तर पर वो है और कौन सी त्रुटियां वो कर रहे हैं, और किस तरह से उनके पथ को प्रकाशित करें ताकि वो आगे बढ़ सके, अवरोधों को लांघ सके। इस ग्रंथ को पढ़ने से
तो उन्होंने करुणा वरुण्या श्री शचीनंदन गौर की कृपा को निरंकुश माधुर कादम्बनी कहा। जल से भरे हुए मेघों की लंबी पंक्ति या मेघमाला की कादम्बनी कहा। अतः माधुर कादम्बनी का तात्पर्य है माधुर्य रूप अमृत की वर्षा करने वाली मेघमालाएं। माधुर्य रूप अमृत की वर्षा करने वाली मेघमालाएं। तो इसलिए ग्रंथकार ने इस ग्रंथ का नाम माधुरी कादम्बनी रखा है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा से ही विश्व को ये जान सका था कि भगवान का माधुर्य क्या है। मैंने आपको बताया कि इसके पहले लोग भगवान के ऐश्वर्य को ही सर्वोत्कृष्ट रस मानते थे। कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु है तब बताया आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन, है ना। क्या था, रम्याकार्ति उपासना ब्रजवधु वर्गेन अर्पिता, रम्याकार्ति उपासना, है ना। यो का भाव जो है सर्वोत्कृष्ट भाव, ऐसा उन्होंने स्टैब्लिश। तो इसके पहले अपने थे तो माधुरियां जो है वो क्या 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 होती है भगवान में, जो बाकी किसी भी नहीं होती है। भगवान कृष्ण आदि पुरुष है, उसी में उन्हीं में होती है। वो है लीला माधुर्य। माधुर्य में क्या क्या वर्णन किया कि भगवान की लीला माधुर्य होती है, भगवान का प्रेम माधुर्य होता है, भगवान के वेणु माधुर्य होता है, भगवान का रूप माधुर्य होता है। इनको एस्टैब्लिश किया। ये चारों माधुर्य ब्रज विहार श्री कृष्ण में परिपूर्ण रूप में परिलक्षित होती है। तो यह ग्रंथ उत्तम माधुर्य की वर्षा करके मेघमाला की भांति, इसलिए ग्रंथकार ने इस ग्रंथ का नाम माधुरी कादम्बनी रखा है। दूसरी बात है कि माधुर्य तत्व अत्यंत दुर्लभ एवं रहस्यमय है। और ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण रसिक शेखर होने के साथ साथ परम करुणा भी है ना। उन्होंने स्वयं कृष्ण की असाधारण चारों प्रकार की माधुर्यों की चरम सीमा तक आस्वादन सारे विश्व में उस प्रेम की बाढ़ में डुबो दिया। ज्ञानी नहीं था, उन्हें जब माधुर्य को वर्णन किया तब लोगों को पता चला कि भगवान है। और उनमें ये जो लास्ट ये जो चार माधुर्य का जो वर्णन है, लीला प्रेम वेणु रूप माधुर्य, मतलब इट्स अमेजिंग डिस्क्रिप्शन। अगर ये डिस्क्रिप्शन हो ना तो नीरस है ज्ञान के। ऐश्वर्य ज्ञान में वो सहजता नहीं होती है। ऐश्वर्य ज्ञान में जीव जो है वो भगवान से अपनापन नहीं दिखा पाता, यू नो। लेकिन भगवान बहुत बड़े दिखाई देते हैं। लेकिन माधुर्य में भगवान बिल्कुल समीप आ जाते हैं, आपके अपने हो जाते हैं, है ना। तो जीव जो है रेसिप्रोकेशन कर सखा के रूप में, प्रेमी के रूप में, है ना, आदान प्रदान बहुत इजीली कर सकता है, राइट। तो इस रस सर्वश्रेष्ठ। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रारंभ में ही इष्ट देव चैतन्य महाप्रभु की कृपा से निरंकुश महा माधुर्य कादम्बनी कहा है। जैसे वर्षा ऋतु में आकाश जो है मेघमालाएं आती हैं और विश्व को वर्षा से आप्लावित कर देती हैं, वो ऊंच नीच पवित्र अपवित्र देश काल इनको नहीं देखती हैं। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु की विधि निषेध से सर्वदा ऊपर है और निरंकुश कृपा है और पात्र अपात्र विचार किए बिना वो दुर्लभ ज्ञान माधुर्य ज्ञान हर किसी को प्रोवाइड किया। हर किसी को ये अधिकार था, स्त्री हो पुरुष हो चांडाल हो, कोई भी ज्ञान को ले सकता था। कितना बड़ा सोचिए कृपा है, इसको कृपा कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। हमें समझना चाहिए कि अगर आप सोचिए जिस दुनिया में आपने जन्म लिया वहां वो ज्ञान ही नहीं है तो आप कैसे डेवलप करेंगे। तो हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि इसी एरा में कृष्ण आए, इसी एरा में चैतन्य महाप्रभु आए, इसी एरा में श्रील प्रभुपाद आए, उसके बाद हमारे गुरुजन आए, उसके बाद हम अब भी हम अगर अपने जीवन की सार्थकता नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, है ना, भगवान उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते तो हमारे से बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। इतना जो लाइन से हमें जो कृपा मिली है ये विरले मिलेगी शायद। हम इस समय गोल्डन एरा में जी रहे हैं, बल्कि गोल्डन एरा में हम लोग। अगर इस समय भी हमने अपना उद्धार नहीं कर लिया तो हम किस चीज का वेट कर रहे हैं। हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। तो इसलिए बताएगा कि चैतन्य महाप्रभु विविध निषेध सर्वदा निरंकुश रूप से किसी को पात्र के विचार किए ना, ये प्रेम जो है भगवान का प्रेम माधुर्यता जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो खुद भी रेलिश करना चाहते थे, है ना, कि राधा रानी का राधा रानी को भक्ति करने में इतना माधुर्य हो गया, खुद भी रेलिश करने आए थे और हमें बताने आए थे।
तो इस प्रकार जो हम देखते हैं कि हृदय प्रदेश शब्द का मतलब होता है, तो आपने सामान्य मंगलाचरण पढ़ा कि हृदय क्षेत्र से जहाँ अभिलाषा प्रकाशित होती है पुनः उसमें लीन हो जाती है, वो हृदय में अभिलाषाएं होती है ना। हृदय का नाम चित्त भी कहते हैं। ये जड़ होने पर भी भगवत स्टेटस में चित्तमय भक्ति डेवलप हो जाती है। निर्मल हृदय जो है वो क्या हो जाता है, उर्वरा शक्ति आ जाती है। हमारी जो कंकीड़ी पथरीली भूमि है वो क्या आ जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए हृदय की भक्ति का अर्वाचीन क्षेत्र मन तथा बुद्धि नहीं है, हृदय प्रदेश शब्द का यही तात्पर्य है। तो मतलब हमारे जो चित्त होते हैं, जो इच्छाएं होती है, अभिलाषाएं होती है, वो मन में नहीं होती। हम लोग को लगता है कि मन जो है वो सब, लेकिन ये मेन ये हृदय में होती है। तो हमारे हृदय में भगवान कृपा करें, हमारे जो हृदय में जो ताप जो हम फील कर रहे हैं भक्ति को ठीक ढंग से नहीं करने के कारण, साधना भक्ति ठीक से नहीं करने के कारण जो ताप फील कर रहे हैं, वो भगवान के माधुर्य से ही बुझाई जा सकती है। माधुर्य क्या है? इसलिए नवधा भक्ति में विष्णु स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, बंदम, साक्ष्यम, साक्ष्य, आत्मनिवेदन, इन नवधा भक्ति बताई गई। इस विधि में हमें जो है रहना चाहिए। और बताइए इन सब में जो है नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ। अगर कोई एक पकड़ना चाहे तो भजन में नाम संकीर्तन, निरपराध नाम होए पाए। केवल अगर कोई नाम संकीर्तन पकड़ लेता है और निरपराध भाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इनका जाप करने लगता है निरपराध भाव से, तो वो सीधे प्रेम अवस्था तक पहुंच जाए। तो ये सब बातें अगर भगवान ने तो कही, लेकिन अगर उसको खोल के हमारे आचार्य नहीं समझाते, सहज भाषा में नहीं बताते, तो हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने नाम संकीर्तन द्वारा नवधा भक्ति में प्रेम फल प्रदान करने के लिए योग्य बताया। कुछ कितना इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद बताते हैं कि स्वगाम रंभे कामा सुर गामिनी, हमने मंगलाचरण में पढ़ा था कि आकाश में मेघमालाएं के उदित होते ही वर्षा होने के पूर्व ही जैसे शीतल हवा चलती है ना, तो ग्रीष्म ऋतु में तीव्र ताप अनायास ही दूर हो जाता है। अब बहुत ताप में है, तो मान लीजिए वर्षा नहीं हुई है लेकिन बादल छाने लगे तो क्या ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, है ना। अच्छा, उससे क्या होता है ताप, हाँ, कितना शीतल लगने लगता है। तो वही बता रहे हैं कि जब प्राणियों के भीतर और बाहरी सभी अंग सुशीतल हो जाते हैं, जब श्री चैतन्य रूपी कादम्बिनी बरसने से पूर्व ही प्रारंभिक प्रभा हृदय में काम वासना से उत्पन्न ज्वाला को, ग्रीष्म ऋतु के तेज ताप को करोड़ों गुना और अधिक ज्वालामयी कर देती है। तुलसी में साधक को बाह्यांतर सभी अंग सुशीतल हो जाते हैं इन भगवान की माधुर्य रचना को पढ़ने से। समझ रहे हैं, मतलब पहले ही हवा चलती है, उससे ही काफी जो भक्त हैं वो लाभान्वित होते। तो जब ये वर्षा होती तो, और एक वर्षा होती है, 2 होती है, 3 होती है, तो 8 मेघमालाएं हैं जो होती है। तो तीसरा आश्चर्यजनक प्रभाव जो है वो क्या है कि विश्व गोलोपवासिनी, ये मंगलाचरण को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं शब्दों को जो हमने भी मंगलाचरण। जैसे वर्षा काल में, हाँ, जैसे वर्षा काल में मेघमालाएं घंघोर वृष्टि करके नदी को, नालों को भर देती है ना, और फिर तरंगे उठने लगती है, फनने लगती है। कहाँ वो ताप से पीड़ित थी और कहाँ उनसे इतना बाढ़ आ जाता है ना, तो उफनने लगती हैं और अपने तट तक को भिगो देती हैं। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय ये जो माधुर्य कादम्बिनी की जो वर्षा है ना, तो श्री कृष्ण नाम संकीर्तन के माध्यम से प्रेम की बाढ़ आ गई। जब हरि नाम को बताया कि मुख्य है और उसको लेना चाहिए, तो हरि नाम को लेने में जो निरपराध भाव से जो प्रेम का उन लोगों ने अनुभव किया, तो उससे क्या हुआ, जो उनकी जो भक्ति में निरस्ता का वो अनुभव कर रहे थे, ताप का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं फंस गए थे जात गोसाई में, इधर उधर कहीं ना कहीं अब सिद्धांतों में फंस के वो ताप का अनुभव कर रहे थे। तो जब माधुर्य का भगवान का भाव प्रकट हुआ, तो उनके रसास्वादन से, उनकी माधुर्य कादम्बिनी रूपी वर्षा से सबका हृदय जो है वो बाढ़ की तरफ भर गया। और पात्र पात्र, स्त्री, बालक, युवा, दुर्जन, लंगड़े, लूड़े, पाखंडी, किसी को नहीं छोड़ा, सब जिसको लेना है वो ले। तो यहाँ पे लिखा, ये सब श्री महाप्रभु की कृपा रूपी माधुर्य कादम्बिनी की ही प्रत्यक्ष फल, विश्व गोलोपवासिनी, मतलब आप्लावित कर दिया कि हरि नाम लेने से जो हम मिसिंग कर रहे थे,
है ना, भक्ति लता तो थी, लेकिन अपराध है, कहीं कहीं अब सिद्धांत के कारण वो थोड़ा सा हम ताप और वो महसूस कर रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु आके माधुरी रस का ज्ञान दिया, नाम संकीर्तन का ज्ञान दिया, उसको लोग जपने लगे, निरपराध भाव से जपने लगे, आत्मा प्रसिद्धि जैसे बाढ़ आ गई, है ना। तो मूल श्लोक में अंत में जो ग्रंथकार हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, वो दीनहीन होकर श्री महाप्रभु की अहेतुक कृपा की प्रार्थना करते हैं कि दूरात्म में मरु शाखिनो भी सरसी भाव भूयात्रा। मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा रूपी निरंकुश महामाधुर्य कादम्ब में बहुत दूर से ही वत्सल वस्तु के सूखे हुए वृक्ष की भांति मेरे नीरस हृदय में सरसता का संचार है कि मैं तो अति दीनहीन हूँ, लेकिन आप भगवान, आप अपनी जो मधुरता का ये ज्ञान मुझे देंगे, मुझे जो मेघमालाओं की वर्षा करेंगे, तो मेरा जो नीरस जीवन है उसमें सरसता। वर्षा का नहीं, मेघमाला पृथ्वी के समीप आकर घंघोर वर्षा करती है, और मरुस्थल में उस प्रकार से वर्षा नहीं होती है, लेकिन वो मेघ का कोई टुकड़ा नहीं कि थोड़ा थोड़ा कभी आया बूंदाबांदी करके चला गया। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती अत्यंत दीन भाव से कृपा याचना कर रहे हैं कि मतलब एक मालाएं नहीं आएंगी, मेघ की मालाएं आएंगी, है ना, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद, और सब एक से बढ़कर एक है। तो जीव पूरी तरह से रस में आस्लावित हो जाएगा, भगवत रस। तो मरुभूमि में एक नीरस जड़ वृक्ष माना जाता है। उन्होंने प्रार्थना की कि हे चैतन्य महाप्रभु, कृपा रूपी अपनी अमृत प्रभावशाली माधुर्य कादम्ब में बहुत दूर रहते हुए भी मुझ जैसे नीरस जड़ बुद्धि वाले अत्यंत दीन जन में भी भक्ति रस श्री कृष्ण के मधुर रस का संचार करके उसे सरस बनाए। ये प्रार्थना है कि आप मेरे हृदय को भी सरस बनाए, जो मरुस्थल में बिल्कुल नीरस हो चुका है। चैतन्य महा के परम कृपा पार से प्रेम के धनी चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रकार से सर्वोत्तम होते हुए भी नाम प्रेम के प्रचार करने वाली नाम साधना प्रणाली की शिक्षा दी है ना, कि जब हम नाम ग्रहण करते हैं, भगवान के माधुर्य का ज्ञान अर्जित करते हैं, भगवान के प्रेम को समझते हैं, श्रीमती राधा रानी को समझते हैं, गोपियों को समझते हैं, तो मधुरता बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, क्योंकि आपको, हम लोगों को ये सब चीजें मिली हुई, इसलिए हम लोग शायद समझते नहीं। अब जो आपने आज तक जो पढ़ा है उसमें आप वृंदावन की लीलाओं को निकाल दीजिए, भगवान की रूप माधुरी, वेणु माधुरी, ये सब निकाल दीजिए, तो बचता क्या? भगवान का ऐश्वर्य, है ना। भगवान ने कभी ऐसे करके वैसे तारा, भगवान ने कभी नारायण रूप धारण किया, उसमें वो भाव मिलेगा जो राधा रानी और उसमें बड़ा महान वाला भाव मिलता है। दूर लगते हैं भगवान, लगता है कि हमारे से अप्रोचेबल नहीं है। I cannot be, मतलब कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन माधुरी रस में अब देखिए, वेणु गीत पढ़िए, गोपी गीत पढ़िए, है ना, देखिए तो कितना मधुरता का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो दीनहीन भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो ऐसे मधुर का प्रदन की हमारे ऊपर वर्षा करें। तो ये था सामान्य मंगलाचरण। विशेष मंगलाचरण भी है, भक्ति पूर्व श्रिता तांतु रस पश्चेत यदात यह उदात धी तम नौमी सतम रूप नाम प्रिय जन्म हरे। का मतलब है कि पूर्व काल में होने वाले महाजनों ने भक्ति देवी का आश्रय ग्रहण किया, किंतु इस समय जिनकी कृपा से सद्बुद्धि को प्राप्त कर लोग इस भक्ति रस का दर्शन कर रहे हैं, उस चैतन्य महाप्रभु के श्री रूप गोस्वामी नामक परम प्रिय जनक को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। तो पहले में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रे किया कि उनके हृदय जो है जो नीरस हो चुका है, उसको वो भोग वासनाओं से ग्रसित है, उनको कृपा करे, माधुर्य रस प्रदान करे, जिससे कि वो भी सरस का अनुभव कर सके। उसके बाद उसके बाद रूप गोस्वामी को विशेष मंगलाचरण अर्पित करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो माधुर्य कादम्बनी है वो किस श्लोक पर बेस्ड है। जो श्लोक कहते हैं उन्होंने आदो श्रद्धा तथा साधु संत भजन किया, भक्ति रसामृत से 1, 4, 15 and 16। ये जो श्लोक है श्रद्धा से लेकर प्रेम तक, इसी के एक्सप्लेनेशन में कैसे जा, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण दास होने पर भी अनादिकाल से भगवान को भूलकर माया में फंसा हुआ और त्रिता को महसूस करता है। कभी कभी वो कर्मफल से स्वर्ग का देवता बनता है, कभी राजा बनता है, कभी विप्र बनता है, कभी शूद्र बनता है, कभी दुखी बनता है, कभी जलचर बनता है, कभी
स्थलचर बनता है, कभी पशु बनता है, कभी दैत्य बनता है, कभी दानव बनता है। इस तरह से वो भ्रमण करता है। परंतु कारुणिक भगवान अपने प्रिय जीवों की ऐसी दुर्दशा जब देखते हैं, वो जानते हैं कि इस चक्र से बाहर निकले बिना सुख नहीं। इसलिए भगवान इस चक्र में हमें सुखी नहीं करते हैं। हाँ, तुम ये प्राप्त हो जाए तो भगवान इस चक्र से ही निकालते हैं और गोलोक धाम का वास होते हैं, जहाँ ये दुख नहीं है ना। तो ये ग्रंथ में यही बता रहे कि भगवत भक्ति के द्वारा ही जीव को आत्यांतिक दुख की निवृत्ति होती है और यथार्थ आनंद की प्राप्ति होती है। ये अटल सिद्धांत प्रतिपादित किया है कृष्णाचार्य ठाकुर ने कि जीव किसी भी प्रकार से सुखी हो ही नहीं सकता। मान लीजिए कि आपके जीवन में अभी सब पर अनुकूल परिस्थितियां हो जाए, है ना, लेकिन फिर भी आप सुखी अनुभव नहीं करेंगे। भय आशंका लगी रहेगी कि जो मिला वो छूट न जाए, है ना। तो इस जीवन में हम कभी सुखी हो ही नहीं जब तक आत्मा को भगवान का, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं होगी, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। तो इस सिद्धांत को बहुत ही स्ट्रॉन्गली स्टैब्लिश किया। ये भक्ति कर्म योग ज्ञान आदि किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं, ये भी स्टैब्लिश किया। जैसे रूप गोस्वामी ने इसको प्रतिपादित किया था ना, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावेता अनुकूलेन कृष्णानु सेवनम भक्ति उच्च भक्ति का वर्णन किया रूप गोस्वामी ने। नॉर्मल भक्ति का वर्णन, माधुर्य भक्ति की बात की। माधुर्य भक्ति, भगवान की जो भक्ति है, कृष्ण भक्ति जो है, ये कर्मों ज्ञान योग इन सब से डिपेंड नहीं करती है और ये देश काल पात्र में भी अपेक्षा नहीं रखती। ये सर्वशक्तिमान है, स्वयं प्रकाशित है, जैसे भगवान है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विश्व भर में सौभाग्यवान मनुष्य की श्री रूप गोस्वामी से सद्बुद्धि प्राप्त करके भक्ति के इस रस का अनुभव करते, शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन रूप गोस्वामी ने दी है, अन्य अभिलाषिता शून्य। इसको डिटेल में समझाया है कृष्णाचार्य ठाकुर ने इस ग्रंथ में। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने भी प्रेम चंद्रिका में कहा है कि चैतन्य मनोदिष्टम स्थापित भूतले, है ना। तो इस तरह से आचार्यों ने हिंट तो दिए हैं, लेकिन साधारण कलयुग की जनता, हम जैसे लोग, मूर्ख लोग नहीं समझ सकते। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके कृष्णाचार्य ठाकुर ने किया और हर जगह उन्होंने टीका लिखी है। श्रीमद् भागवतम में और भगवान की लीलाओं में उन्होंने टीकाएं लिखी है। तो उनका माधुर्य प्रकट किया है भगवान का लीलाओं में। तो उससे जो है, जब हम वो लीला पढ़ते हैं, वो प्रसंग पढ़ते हैं, वो अध्याय पढ़ते हैं, तो क्या और भगवान के बारे में हमें जानने के लिए मिलता है अर्थ, है ना। तो हमने एक और भी श्लोक है जो देखा था कि रूप गोस्वामी ने अन्य अभिलाषा शून्य ने जो है नारद मुनि के सूत्र पर लिखा था, सर्वोपाधेर विनिर्मुक्तम तत्परिदेन निर्मल ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। उच्च भक्ति, माधुर्य भक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पे नारद जी, और यहाँ पे भक्ति उत्तमा, उसी को रूप गोस्वामी ने व्यक्त की और उसी उत्तमा भक्ति को अब माधुर्य कादंबरी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। नाम संकीर्तन, है ना। तो नाम संकीर्तन करके साधना करते समय जीव को श्रद्धा से लेकर प्रेम तक में क्या क्या अड़चने आती कि वो उस स्तर से ऊपर नहीं उठ पाता, है ना। तो उसका वर्णन किया, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारीला सर्व तत्व निरूपेण प्रवीण करीला। मतलब ग्रंथकार और चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि रूप गोस्वामी द्वारा कृपा से रस अनुभूति हो रही। क्या इनकी कृपा के बिना भक्ति में प्रवेश करना संभव है? नहीं। इसीलिए चैतन्य लिखा है कि श्री रूप सनातन होवे आकुति तबे हम बुझव से युगल पीड़ित। जब तक हमें रूप रघुनाथ में अफेक्शन नहीं होगा, उनके ग्रंथों को हम नहीं पढ़ेंगे अपने शुद्ध वैष्णव के संग, तब तक हम भक्ति में प्रवेश ही नहीं कर सकते। हम समझ ही नहीं सकते कि भक्ति क्या है। हम कर्म कांड को भक्ति समझेंगे, हम अच्छे कर्म को भक्ति करेंगे, है ना। भक्ति नहीं है। और उन्होंने ये भी स्टैब्लिश किया कि रस स्वरूप श्री भगवान ब्रह्म के भी आश्रय। ब्रह्म मतलब भगवान की जो तेज है, उसके भी आश्रय भगवान है। इस बात को उन्होंने स्टैब्लिश किया और कई प्रमाण भी प्रस्तुत किए। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो जनरली हम जब हम भक्ति शास्त्री करें तो पढ़ते कि प्रमाण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। अनुमान, प्रत्यक्ष और शब्द। लेकिन इन्होंने कई प्रमाणों का वर्णन किया।
प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आर्ष प्रमाण, उपमान प्रमाण, अथोपत्ति, अभाव, संभव, ऐतिहासिक, चेष्टा और शब्द, ये 10 प्रकार के प्रमाण। ये तो कहाँ पे माता जी, ये कहाँ पे ये मतलब उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसको। ओके। तो और उन्होंने ये भी बताया कि भक्ति देवी जो है वो स्वयं प्रकाश है ना। भक्ति देवी किसी पर डिपेंड नहीं, जैसे भगवान स्वयं प्रकाशित है ना, भगवान किसी पर डिपेंड नहीं रहते, उसी तरह भगवान कृष्ण की भक्ति भी स्वयं प्रकाशित है। ये ज्ञान पर, योग पर, ये सब कर्म पर डिपेंड नहीं करती है ना। और भक्ति किसी भी कर्म के अधीन नहीं है, फिर उसको एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद बताया कि भक्ति जो है भगवत कृपा के भगवत कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। इवन भगवान भी भक्ति चाहे तो प्रदान नहीं कर सकते, भक्त ही प्रदान कर सकते हैं कुछ। तो ये बात इस्टेब्लिश की, इसके पहले ये सब इस्टेब्लिश नहीं था कि भक्त द्वारा ही भगवान की कृपा का प्रकाशन किया जा सकता है। शुद्ध भक्त जो होते हैं, ये प्रेमांजन शुद्ध भक्ति भी रोची नहीं है। तो निष्कर्म, निष्काम कर्म आदि भक्ति प्राप्त करने के द्वार स्वरूप। हम सोचते निष्काम भक्ति करते सकते नहीं, निष्काम भक्ति तो प्रवेश करने के लिए हमें मिलेगा। निष्काम भक्ति भक्ति नहीं, भक्ति समथिंग डिफरेंट। तो भक्ति है क्या, व्हाट इज भक्ति? तो हम जब भक्ति करते हैं तो हमको लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम सिद्धांत पढ़ते लेकिन हम तत्व से भक्ति, लेकिन क्या है कि हमारी आदतें पड़ी हुई है कर्मकांड करने की, सत्कर्म करने की, तो हम मॉरल साइंस को भक्ति समझते हैं है ना। आपको याद है चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिद्धांत दिया अचिंत्य भेदा भेद। जैसे अभी हमारी जब टॉक में बात हो रही थी तो हम कोई कुछ को क्लास देने के बाद आप लोग को पता टॉक अगर अटेंड करें गुरु महाराज की तो काफी लाभ होगा आपको, सुबह सुबह ही आपको अच्छा श्रवण करने। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये जूम पर आता है, एक लोगों ने कहा हाँ जूम पे आता है, तो नहीं वो चाइना का प्रोडक्ट है। ओके। तो इसलिए हमने कहा हाँ वो तो चाइना का प्रोडक्ट है, उसका बहिष्कार किया गया है, लेकिन अगर गुरु महाराज आ रहे हैं तो हमें यूज करना चाहिए क्योंकि यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। युक्त तो करना ही है ना। युक्त वैराग, लेकिन युक्त वैराग के बारे में नॉलेज कहाँ है, किसी तरह से समझ नहीं रहे कि मतलब केवल जूम पर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो चाइना का प्रोडक्ट बहिष्कार करते, इसलिए वो महाराज को भी अटेंड नहीं करते। कितना इम्पोर्टेंट चीज वो मिस कर रहे हैं उनको नहीं पता। जैसे कॉन्सेप्ट आता है शाकाहारी इज गुड और मांसाहारी इज गुड। तो अगर वैष्णव से पूछेंगे तो कहेंगे नाइदर शाकाहारी नॉट मांसाहारी, दोनों ही बेकार। अगर हम कृष्ण प्रसाद खाते तो इज गुड, क्योंकि शाकाहारी में भी बहुत सी चीजें हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है और मांसाहारी तो अनुकूल है ही नहीं। हाँ। You know, तो ये कैसे आप समथिंग अचिंत्य भेदा भेद, हमारे लिए कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता, हमको जो चीजें भगवान के अनुकूल लगती है उसको हम स्वीकार करते। तो अगर हम दोनों एक्सटेंड पर रहेंगे नहीं नहीं और हाँ हाँ, जैसे बहुत ज्यादा लविंग रहेंगे सबके लिए है ना, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल रहेंगे, वहाँ पे भी गड़बड़ है, और बहुत ज्यादा हार्ड रहेंगे, वैरागी युक्त रहेंगे, वो भी गलत है। तो हमें कब कहाँ किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो भक्त जो है न अचिंत्य भेदा भेद करते हैं, यस नो नहीं होता है। मतलब जो जहाँ यस करना है भक्ति के अनुकूल ठीक है, भक्ति के अनुकूल नो करना तो वो देखता है, सिचुएशन के हिसाब से चलता है। तो भक्ति ज्ञान कर्म से निष्पन्न हो जाती है, इसके ऊपर की चीज है, ये भी बात एक्सेप्ट किया। इसे हमने काफी भक्ति स्वामी सिंधु में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। उस पर कर्म योग मंत्र आदि भी दोष होते हैं, इसमें महा अनर्थ की उत्पत्ति होती है कर्म से। तो ये पढ़ना चाहिए हमें कि किस प्रकार से हम अपने कर्मों के द्वारा प्रभावित होते हैं, और भक्ति द्वारा ही हम अपने हृदय रोग, काम, हृदय का रोग क्या है? काम जड़ है ना, और काम को बस ट्रांसफर करना है, उसका सब्जेक्ट मैटर चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, उसी तरह से लव करना है, उसी तरह से ममता अहमता सब रहे, लेकिन विषय कृष्ण हो जाए। विषय कृष्ण और कृष्ण का यशोदा मैया, दूतियां, ये सब ममता रखो, प्रेम रखो, रिलेशन रखो,
वही आसक्ति रखो तो हमको प्रेम भक्ति की तरफ लेके चलो। तो काम को विनाश करके प्रेम को स्टैब्लिश कर देंगे, क्योंकि काम जो है प्रेम का ही विस्तृत होता है और मोक्ष की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है वो भी एक्सप्लेन किया गया है ना। और इन सब तत्वों को हम लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर में यही सब बातें बताई गई हैं। फर्स्ट वाले में ये सारी हेडिंग्स हैं, वृत्तियां सारा एक्सप्लेन किया गया कि भक्ति जो स्वयं पुरुषार्थ शिरोमणि, मतलब भक्ति किसी पर एक बात समझ में आ गई, भक्ति पात्रता भी प्रदान करती है। भक्ति अब हरि नाम है, हरि नाम साधना भी है और साध्य भी है। कैसे समझेंगे? ही इज सब्जेक्ट ऑल्सो, ही इज लक्ष्य ऑल्सो, गोल ऑल्सो। कैसे समझेंगे कि हरि नाम अगर हम कर रहे हैं और लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तो अब भी हम लक्ष्य पर ही है। और जबकि हमारा आदत है मटेरियल वर्ल्ड में, जबकि हमारा मटेरियल वर्ल्ड में आदत है कि अगर कोई चीज लक्ष्य है तो साधन नहीं हो सकता, अगर साधन है तो लक्ष्य नहीं हो सकता, दो अलग अलग चीजें। लेकिन भक्ति किसी चीज पर डिपेंड नहीं है, और आप किसी भी चीज को पकड़ लीजिए वो भक्ति ही है। साधन और साध्य दोनों में भेद नहीं। अब मान लीजिए श्रवण करें, श्रवण भक्ति है ना। तो कुछ भी ये सब जो पॉइंट है, ये सब जब हम इन पॉइंट को क्लियर करते हैं, किस तरह भक्ति कर्म ज्ञान योग से अनावृत नहीं है, भक्ति स्वयं प्रकाशित है। भक्ति करने से अपने आप ज्ञान भी होता है, अपने आप भक्ति करने से मतलब, मैंने आपको बताया था उस दिन क्लास में कि हम सोचते हैं कि गुड क्वालिटी जो है हम डेवलप करेंगे तब हमारे अंदर डेवलप होगा, जैसे समदृष्टि, दया, क्षमा, है ना। नहीं, ये प्रार्थना करने से मैनिफेस्ट होते हैं, जो कि आत्मा का गुण है। अनावृत अवस्था में रहते हैं, दूषित हो चुके हैं। तो जब हम भगवान से प्रेम करते हैं और भक्ति करते हैं तो ये मैनिफेस्ट होते हैं, ये गुण हमारे अंदर। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम समदृष्टि नहीं हो सकते। अपने प्रयासों से समदृष्टि नहीं हुआ जाता है ना। अपने प्रयासों से हम तृणादपी नहीं हो सकते। मैनिफेस्ट होगा, ये प्रेयर करना पड़ेगा इसके लिए। अमान नहीं, हमें वैष्णव एसोसिएशन करना पड़ेगा, वैष्णव संघ करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। जिनके पास ये धन है, वो धन जब वो हमें देंगे तब हमारे हृदय में वो मैनिफेस्ट होगा। जैसे मैं पढ़ रही थी कि हरिदास ठाकुर जी बोल रहे कि उनको बोलते हैं आप प्रसाद पा लीजिए, तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं बहुत नीच हूँ, मैं बाहर बैठ के एक मुट्ठी प्रसाद पा लूँगा। तो जब आप वैष्णवों के बारे में सुनते हैं then also you have that realization। लेकिन अभी क्या है कि मॉरल कहाँ है ये भी देखना है। अब हरिदास ठाकुर और हमारे में काफी गैप नहीं। हम लोग कहाँ, हम लोग जैसे अपने गुरु से सीख सकते हैं, कुछ सीनियर वैष्णव से सीख सकते हैं, है ना। मतलब थोड़ा हिसाब से चल के ऊपर जाना चाहिए, ऐसे करते वो इट इज वेरी इजी। नहीं तो क्या होगा कि हम बहुत या तो अपर रहते हैं या तो बहुत लोअर रहते हैं, तो अनप्रैक्टिकल रहता है, यू नो, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। हम अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर, यस वी आर लुकिंग कि हाँ लक्ष्य वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ से वहाँ से लक्ष्य थोड़ी देर शुरुआत होगी। शुरुआत तो कहीं और से होनी है ना, जहाँ हम रुके हैं वहाँ। पढ़ के भी अच्छा लगता है, मतलब ऐसे नहीं कि मैं कह रही कि कोई चीज, बट यस मतलब आप सुनते हैं उनके भाव भक्ति। हाँ। और आचार्य, वही मैंने आपको कहा कि जो आचार्य होते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, जब उनकी सेवा करते हैं, उनसे प्रे करते हैं, उनके बारे में कथा सुनते हैं, तो क्या होता है हमारे साथ क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए। तो मुझे याद है कि इन द पेशेंस, टॉलरेंस इतना नहीं था, मुझे घबराहट बहुत होती थी ना, तो पेशेंस नहीं रख पाते थे जब कोई रिट्रीट करते थे। मुझे पता नहीं, लेकिन गुरु महाराज को सेवन करते उनका उचित सिखा के या उनका जो भी शादी करके, क्योंकि महाराज के अंदर पेशेंस लेवल बहुत हाई है। लोकनाथ महाराज पेशेंस लेवल इज वेरी हाई, बहुत टॉलरेट लेवल कमाल का है गुरु महाराज का। जहाँ लोग दम तोड़ दें, महाराज वहाँ से शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा टॉलरेंस लेवल है। तो कब मेरे अंदर वो सब चीज मैनिफेस्ट किया मुझे पता नहीं। तो परिस्थितियां आई और मैं देखती थी, उसके बाद जब मैं अपना जस्टिफिकेशन करती थी, उस प्रश्न के देखने की कोशिश करती थी,
तो मैं सोचती थी ये सब तो मेरे अंदर गुण नहीं थे, डेवलप कैसे हुए मेरे। तो फिर मैंने एनालिसिस किया कि मैं इस समय इतने समय में सिर्फ इन्हीं का संग कर रही थी और इनके अंदर ये गुण है, तो एक आंशिक झलक मेरे अंदर भी प्रकाशित हो गई। देखिए मैनिफेस्ट होता, मैंने